झोपड़ियों के पर्व के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि सितंबर के आखिरी में और अक्टूबर की शुरुआत में लगभग हर साल उसी समय में आता है। और अब हम लोगों ने पद संख्या 21 तक पढ़ा, और अब हम जब पद संख्या 22 से उठाते हैं तो 2.5-3 महीने निकल गए हैं। करीबन दिसंबर के 25 तारीख उसमें हम लोग पहुंच गए हैं, तीन महीने बाद। और क्या हुआ ये 2.5-3 महीने में हमें नहीं पता, लेकिन जब हम इस पद संख्या 22 से उठाते हैं तो 3 महीने लगभग गुजर चुका है। इस पर्व का नाम या तो लोग बोलते हैं हनुका, या फिर रोशनी, या फिर समर्पण पर्व, या फिर स्थापन पर्व। और यह करीबन क्रिसमस के लगभग क्रिसमस के समय पे मनाया जाता है, दिसंबर के 25 तारीख के लगभग। इस वर्ष यह हनुका जो है 25 तारीख से लेकर के नए साल के 2 तारीख तक मनाया जाएगा, 8 दिन 9 दिन। और ये लोग बताए क्या स्मरण कर रहे हैं, 165 साल यीशु मसीह के आने से ईसा पूर्व में यरूशलेम के मंदिर में यह मंदिर की पुनर्निर्माण का यहाँ स्मरण किया जा रहा है। क्योंकि एक सीरिया का राजा था, सीरियाई राजा था, इसका नाम था एंटियोकस, नाम था एंटियोकस IV, और उसका उन्होंने अपने नाम अपना रखा है एपिफेनीज। उन्होंने अपना नाम खुद एपिफेनीज रखा है, जिसका अर्थ है शानदार। मतलब अपने को एक देवता मान रहा था कि मैं प्रकट हूं। और यह यहूदियों से बड़ा नफरत करता था एंटियोकस, जो सीरियाई राजा था। और उन लोग के जो मंदिर है उसको उन्होंने अपवित्र बनाया था। वहां पे उसने अपने देवता ज़्यूस का मूर्ति लगा दी थी, और साथ साथ में उन्होंने वहां पे सुअर काटा था, शायद एक सुअर की बलि दिया क्योंकि लोग सुअर के गोश्त को बहुत गंदा मानते हैं। यहूदी लोग उसको न खाते हैं न छूते हैं। तो एक सुअर को जानबूझ के उसी मंदिर के अंदर सुअर की बलि चढ़ाया, और लोगों को अपने बच्चों के जो खतना करने के लिए उन्होंने मना किया कि आप लोग नहीं कर सकते ये चीज़। मतलब चाहते थे कि सारे यहूदी के सारे नियम का उन लोग अपना पालन ना कर पाए। तो बड़ा दुष्ट था। और उन दिनों में एक यहूदियों में से एक व्यक्ति जिसका नाम था यहूदा जूडस, जिसको यहूदा बोलते हैं, मकाबियुस। और ये और उनके सारे भाई लोगों ने मतलब कि विरोध की, लड़ाई की, और उन लोगों ने इस मंदिर के ऊपर जो सीरियाई राजा हावी हो रहे थे उसके ऊपर जीत हासिल की, और उन लोगों के ऊपर विजयी हुए हैं। इसीलिए ये पर्व हर साल मनाया जाता है। मंदिर को एक बार फिर से यहोवा परमेश्वर को समर्पित किया गया था। एक बार फिर से वहाँ बलि चढ़ाई गई थी, जैसे पुराने नियम में लिखा गया। अब ये सब चीज़ें आपको पुराने नियम में नहीं मिलेगा, बता रहे क्यों? क्योंकि ये जो घटना घटी है, यह जो घटना, ये जो युद्ध हुआ था, यह मलाकी के बाद और यीशु मसीह से पहले। अब मलाकी और मत्ती के बीच में ये यीशु मसीह के आने के समय में करीबन 400 साल गुजर गया था, जबकि कोई भविष्यवाणी नहीं थी, कोई नबी नहीं था, कुछ नहीं था, सन्नाटा था इज़राइल में। उन दिनों में ये घटना घटी और यह युद्ध लड़ा गया और यह विरोध हुआ और वो लोग जयवंत हुए। इसके बारे में पुराने नियम में आप कुछ नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने, हालांकि यह बाइबल में नहीं है, उन लोग के तोरा में नहीं है, व्यवस्था विवरण में नहीं है, लेवी व्यवस्था में नहीं है, उसके बावजूद यीशु मसीह आए थे और इस पर्व को मनाए हैं। और यीशु इस पर्व के दौरान सुलेमान के वो सारे
पर चल रहे थे जब यहूदी आए और उसे घेर लिए, सारे यहूदी। राम, इससे पहले जो भी हुआ, बहुत बहसबाजी हुई 7वें अध्याय, 8वें अध्याय में, 7वें अध्याय में, 8वें और 9वें अध्याय में, 10वें में भी। लेकिन अब उन लोग इस पर्व में बड़े देशभक्ति से भरे रहते हैं, क्योंकि उन लोगों उस चीज का स्मरण करते हैं कि हमारे लोगों में से एक उठ गया और हमारे मसीहा बना, और जो हावी हो रहे थे यहूदियों के ऊपर उसको मतलब उसको पराजित किया। सो उन लोग बड़े इस समय बड़े देशभक्ति से भरे रहते हैं। और यहूदा मैकाबियस ने ये सारा काम किया। तो इस समय वो लोग उनके ऊपर जोर लगा रहे हैं और बोल रहे हैं। यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था, तब यहूदियों ने उसे आग घेरा और पूछा। अब इस शब्द से घेरा मतलब सब आ गए और घेर के बोले, हम लोग को बता, क्या तू भी यहूदिया मकाबियस के तरह हो, हम लोग का मसीहा हो? क्योंकि उस समय सीरियाई राजा को हटाना था, और आज भी हमें स्वतंत्रता और छुटकारे की जरूरत है इस रोमियो साम्राज्य से। तो हम लोग को बता, क्या तू हमारा मसीहा है? लेकिन ये लोग राजनीतिक रूप से, सांसारिक रूप से एक मसीहा मांग रहे थे, जैसे यहूदा मकाबियुस। वो लोग नहीं चाहते थे कि कोई हमारे पापों से हमें छुटकारा दे, क्योंकि उन लोग बड़े धर्मी लोग थे और अपने धार्मिकता अपना खुद ढांकते थे, कितने धर्मी है। सो यहाँ पे लिखा है कि उन लोग ने उनको घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? मतलब उनका मन दुविधा में है और यीशु मसीह के ऊपर वो लोग दोष लगा रहे हैं कि तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा, तुम क्यों नहीं बताते हो? तब अगर तुम साफ साफ बताते तो हम लोग विश्वास करते। यदि तू मसीहा है तो हमसे साफ साफ कह दे। लेकिन अब हम लोग को पता चल गया है कि वो लोग किस प्रकार के मसीहा के लिए बातचीत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया, पर तुम विश्वास करते ही नहीं। हाँ, यीशु मसीह ने उन लोगों को जरूर कह दिया, बार बार कह दिया। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना के 4 अध्याय में जब वह सामरी स्त्री से बातचीत करते हैं, तब उन्होंने उस सामरी स्त्री से कहा, उन्होंने कहा हमें पता है मसीहा आएगा और जब वो आएगा वो हमें सारी बातें बताएगा। और यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं हूं जो तुमसे बातचीत कर रहा हूं, मैं हूं मसीहा। एक बार 4 अध्याय में, और फिर 5वें अध्याय में उन्होंने पद संख्या 46 में कहा है, मूसा ने मेरे बारे में बताया है, आप लोगों को हमारे बारे में उन्होंने बताया कि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। वो यही कह रहा है कि जिसके बारे में मूसा ने लिखा कि एक नबी आएगा, भविष्यवक्ता आएगा, उसकी सुन। अगर तुम उसको मानते तो तुम मेरे बात को मानते। तो वो है 5वें अध्याय में। 6ठे अध्याय में उन्होंने बार बार कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, स्वर्ग से मैं उतरा हूं, और कई बार बोले। 7वें अध्याय में उन्होंने कहा, अगर तू प्यासा है, अगर कोई प्यासा है, मेरे पास आ। तुम लोग यहाँ पे इस चीज का स्मरण कर रहे हैं कि तुम लोग को जंगल में पानी पिलाया गया था, मतलब शारीरिक रूप से। लेकिन मैं बोल रहा हूं, अगर तू प्यासा है, मेरे पास आ और आके पी। मैं ही वो चट्टान हूं, और अगर तुम मेरे ऊपर विश्वास करोगे तो जैसे धर्मशास्त्र में लिखा है, तुम्हारे हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। और 8वें अध्याय में उन्होंने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। अगर तुम मेरे पीछे हो लो तो
तुम कभी अंधकार में नहीं चलोगे, लेकिन तुम्हें जीवन की ज्योति मिलेगी। 9वें अध्याय में एक बार फिर से उन्होंने अंधे व्यक्ति से कहा, उन्होंने कहा क्या तू विश्वास करता है परमेश्वर के पुत्र पे? और उन्होंने कहा हे प्रभु, ये कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है। और उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। तो एक अंधा आदमी जो पहले अंधा था, उनको आत्मिक दृष्टि मिल गई। लेकिन ये जो बहुत बड़े आध्यात्मिक लोग थे, जो अपने पवित्र शास्त्र में रात और दिन बने रहते थे और कहते थे, वो लोग पूरे रीति से अंधे थे, क्योंकि उन लोग देखना नहीं चाहते थे सत्य को। 10वें अध्याय में यीशु मसीह ने कहा कि भेड़शाला का द्वार मैं हूं। फिर उसने कहा भला गरेड़िया मैं हूं। और कितने बार बोले उन्होंने कहा, अगर भला गरेड़िया मैं हूं और मुझे अधिकार दिया गया कि मैं अपने प्राण दे दूं, मुझे अधिकार है कि मैं अपने प्राण ले लूं। बार 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 बोलने के बाद अब 10वें अध्याय के 24 में वो लोग कह रहे हैं, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमको से साफ साफ कह दे। और साफ साफ क्या बोले? और उनके काम भी इतने थे, इतने चमत्कार थे। 25 में यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं वे ही मेरे गवाह हैं। अब मतलब ये कहने चाह रहे हैं कि मैंने तुम्हें हर हालत, हर तरफ से बताया है, मैंने तुम्हें हर तरीका अपना के मैंने तुम्हें समझाया है कि मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। लेकिन तुमने विश्वास नहीं की। चलो कुछ नहीं विश्वास कर पा रहे हो, मेरे कामों पे विश्वास करो जो हम पिता परमेश्वर के तरफ से है। वो काम, जैसे एक लंगड़ा आदमी जो 38 साल तक चल नहीं पाया, वो चलने लगा, उसका भी विश्वास तुमने नहीं किया। एक आदमी जो जन्म से अंधा था, ये सब चिन्ह उन्होंने दिखाया, तब भी उन्होंने नहीं विश्वास किया। जब 5000 मर्द और पता नहीं कितने स्त्री और बच्चे थे, सबको 5 छोटी जौ की रोटी से और 2 मछली से भोजन भर पेट भोजन खिलाया, तब भी तुमने विश्वास नहीं किया। तुम शब्दों पे विश्वास नहीं करते हो, कर्मों पे विश्वास नहीं करते हो। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं और इसके अलावा? तो फिर मेरी भेड़ 26, परंतु तुम इसलिए विश्वास 26 पद, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ में से नहीं हो। तो वो कहता है इसलिए तुम नहीं विश्वास कर सकते हो क्योंकि तुम मेरे शब्द नहीं सुन सकते हो। यही तो उन्होंने बताया था 8वें अध्याय में, तुम मेरे शब्द सुन ही नहीं सकते हो। तो जब सुन नहीं सकते हो तो क्या समझ में आएगा तुम्हें? इसलिए तुम मेरे भेड़ नहीं हो। मेरे भेड़ मेरी आवाज़ सुनते हैं, उन लोग मेरे पीछे पीछे हो लेते हैं, किसी अन्य मनुष्य का आवाज़, व्यक्ति का आवाज़ नहीं सुनते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के आवाज़ को नहीं सुनते हैं, मेरे ही आवाज़ को सुनते। लेकिन तुम मेरे हो नहीं। कहना ये चाह रहे थे एक बार फिर से, जैसे उसने 8वें अध्याय में बोला, तेरा बाप शैतान है। मेरी भेड़ मेरे शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। हालेलुया। कहते हैं उन लोग हमारी आवाज को पहचानते हैं और मेरे पीछे पीछे चलते हैं और मेरे सुनते हैं और मेरी आज्ञाकारिता में रहते हैं और मैं उनको अनंत जीवन देता हूं। वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। प्रेज गॉड और हालेलुया कि हम यीशु के हैं और पिता परमेश्वर ने भेंट के रूप में हमें यीशु मसीह को दे दिया है। और यीशु मसीह कहता है क्योंकि वह मेरे हैं, कोई मेरे हाथ से उन लोग को छीन नहीं सकते। तो हम सुरक्षित है यीशु के हाथों में। और कहता है पिता सबसे बड़ा है और उनके हाथ से कोई तुम्हें उनको ले नहीं सकता है। कहता है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। जब वो कहता है मैं और पिता एक है, उसका अर्थ यह है कि हम दोनों का स्वभाव
एक है, हम लोग एक हैं, वास्तविकता में हम एक हैं। किसी प्रकार की दूरी नहीं है, जैसे वो वैसे हम। कोई मेरे हाथ से नहीं छीन सकता मेरे भेड़ों को, और ना पिता के हाथ से छीन सकता। हम लोग एक हैं। और जब उन्होंने ये चीज कहा कि हम लोग एक हैं, वो लोग समझ गए कि यीशु मसीह अपने स्वभाव के बारे में बोल रहे थे कि जिस प्रकार से परमेश्वर आत्मा है, मैं भी हूं। जैसे परमेश्वर का स्वभाव है, वैसे मेरा भी है। वो समझ गए। कैसे पता कि वो लोग समझ गए? अगले आने वाले पद से आपको पता चल जाएगा। पद संख्या 31, यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। इसका अर्थ यह है, अगर कोई बोलता है कि कभी यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, यहूदियों को पता था, उनके विरोधी को पता था कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, बार बार बोला, और मैं परमेश्वर हूं। जब वो आदमी जो अंधा था उनको दंडवत करने लगे, उसने नहीं कहा हाँ 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 मत करो मत करो। जो दंडवत कर रहा था करने दिया, क्योंकि परमेश्वर है। यहाँ कहता है कि यहूदी ने उस पर पथराव करने के लिए पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? किस काम के लिए तुम पत्थर उठा रहे हो मेरे ऊपर? उन लोग ने पत्थर मारी नहीं, लेकिन उठाने लगे, क्योंकि व्यवस्था विवरण 24 में यह चीज बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से इन लोग को कानून दिया गया है कि अगर कोई परमेश्वर की निंदा करे या अपनी बराबरी करे या अपने को परमेश्वर बोले, तो आप उनको पथराव करो, उनको मार डालो पथराव के द्वारा। सो वो लोग ने सोचा, ओ ये अपने को परमेश्वर बोल रहा है, हम और परमेश्वर एक है। उन लोग ने पत्थर उठाया। उन लोग समझ गए कि वो क्या कह रहे हैं। तो जब बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु ने कभी नहीं कहा मैं परमेश्वर हूँ, उसने कभी नहीं कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो इन सब बातों से हम उसको बता सकते हैं कि इवन जो यहूदी लोग थे वहाँ के, उन लोग समझते थे कि यीशु ने कहा मैं परमेश्वर हूँ। इसीलिए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की निंदा की, वैसे यहाँ पे लिखा है इस पर 33, यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते हैं, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण, और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। साफ साफ लिखा है यहाँ पे। वो लोग समझ गए कि यीशु ने कहा मैं परमेश्वर हूं, मैं और मेरा पिता हम एक ही हैं। तो उन लोग समझ गए ये क्या कह रहा है। इसलिए उन लोग ने कहा तुमने निंदा की, अब तो तेरा पथराव जरूर होगा, अवश्य होगा, क्योंकि व्यवस्था विवरण में बताया गया है, हमें ये कानून दिया गया है। तुम एक मनुष्य होते हुए भी अपने को परमेश्वर बनाता है। और यह सत्य नहीं है कि यीशु मसीह एक मनुष्य होते हुए अपने को परमेश्वर बनाता है। फिलिपियों के 2 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर होते हुए उन्होंने अपने को इतना नादीन बनाया कि वह एक मनुष्य बन गए। उल्टा, वह परमेश्वर तो थे, लेकिन अपने को मनुष्य बनाया। और मनुष्य अपने को बनाया जरूर, लेकिन और अपने को दीन करके उन्होंने एक अपराधी की मौत को स्वीकार लिए। वो अपराधी नहीं थे, वह मनुष्य नहीं थे, लेकिन पहले मनुष्य बने, फिर अपराधी बने हमारे वजह से, आपके वजह से, ताकि वो हमारे पाप अपने ऊपर ले ले और अपराधी का मौत ले ले हमारे लिए। वो हमारा मौत था। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, 34 पद, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखी है मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यह भजन संहिता 82 में है, पद संख्या 6। क्या तुम्हारे पवित्र शास्त्र में यह नहीं लिखा है मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती है, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है,
तुम उससे कहते हो तू निंदा करता है इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। साफ 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 कहता है मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और तुम लोग इतने चिढ़ रहे हो। जब पवित्र शास्त्र में मनुष्यों के लिए कहा गया है, एलोहीम शब्द इस्तेमाल किया है, तुम लोग जो हो ईश्वर हो। ईश्वर हो का मतलब ये होता है कि तुम न्याय करते हो दूसरे पे। न्याय, जो न्याय करते थे उनको बोला है एलोहीम। एलोहीम क्योंकि वह अन्य मनुष्यों पे न्याय करते हैं। यदि उसने उन्हें कहा ईश्वर, जिसके पास केवल परमेश्वर का वचन आता है, उनको ईश्वर बोला गया है। और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती। यह भी एक बहुत, इस पे भी गौर करना है। पवित्र शास्त्र की बातें असत्य हो ही नहीं सकती। यीशु मसीह कह रहे हैं, यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र को ऐसे पढ़ा और उन्होंने उसको बार बार उसको उन वचनों को बोलते थे जब सिखाते थे, जब शिक्षा देते थे। वो कहता है पवित्र शास्त्र असत्य नहीं हो सकता। बहुत से लोग कहते हैं अरे आदमी लोगों ने लिखा है, ऐसे मनुष्य लोगों ने लिखा है। यीशु कहता है पवित्र शास्त्र असत्य नहीं हो सकती। ये भजन संहिता 82 के 6 पद में लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। कहता जब वो ठीक है तुम्हारे लिए और वो आपको हजम हो गया, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहरा कर हमें अभिषिक्त करके हमें भेजा गया है, तो क्या तुम क्यों कह रहे हो कि मैं निंदा कर रहा हूं क्योंकि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं? मतलब तुम लोग ईश्वर हो सकते हो, हम नहीं हो सकते। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करो। अगर मैं परमेश्वर का काम नहीं दिखा रहा हूं तुझे तो ठीक है, मत सुनो, मैं ऐसे मुंह जबानी बोल रहा हूं मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, ठीक है, लेकिन काम भी तो देखो। जन्म से अंधे आदमी को चंगा किया, जो भी उन्होंने काम किया, कहता है उन कामों को तो उसके ऊपर तो गौर करो। तो कहता है यदि मैं काम ना दिखाता तो ठीक था, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। तब उन्होंने फिर उसे पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वह उनके हाथ से निकल गया। तो ये लोग बड़े ढीठ और हटीले टाइप के थे और यीशु ने उन लोग से बताया, वो बोले बताओ हम लोग को तुम मसीहा हो कि नहीं। यीशु ने कहा कई बार बोल दिया मैंने, जब तुम लोग मेरे भेड़ हो नहीं, तुम लोग मेरे शब्द सुन नहीं सकते, इसलिए तुम लोग के कोई पल्ले नहीं पड़ रहा है। तुम फिर से एक बार फिर से सोचे कि इसको पकड़े, लेकिन पकड़ नहीं पाते थे क्योंकि यीशु मसीह का समय अभी तक नहीं आया था। फिर वह यरदन के पार उस स्थान पर चला गया। अब यीशु मसीह यरूशलेम से, ये जो समर्पण पर्व था, इससे दूर होकर के वह चले गए यरदन पार, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने शुरुआत में, यूहन्ना के पहले अध्याय में यीशु मसीह को बपतिस्मा दी और वहां पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ऐसा बड़ा गवाही दी। उन्होंने कहा देख परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप को हर लेता है। कितनी बड़ी गवाही, परमेश्वर का मेमना संसार के पाप को हर लेता है। उन्होंने ये भी कहा कि वह हमारे पहले से है, हमसे बढ़ के है, क्योंकि वो हमसे पहले से है और इसकी जूती के बांध को हम छूने के योग्य भी नहीं है। मैं तो केवल पानी से बपतिस्मा देता हूं, यह तो आग और पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। इतने इतने बड़े बड़े बातें उन्होंने गवाही में बोली है यीशु मसीह के बारे में। तो यीशु मसीह एक बार फिर से उस स्थान पे जाते हैं जिसका नाम था बेथाबारा। बहुत से लोग उसके पास आकर कहते थे यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया,
परंतु जो कुछ यूहन्ना ने इसके विषय में कहा था वह सब सच है। अब यहाँ के लोग, यरूशलेम के जो यहूदी थे, जो वहाँ के याजक थे, फरीसी थे, शास्त्री थे, और जो वहाँ के शासक थे, वो लोग सब से कितना फर्क है। इन लोग कितने फर्क है उन सब लोगों से। ये लोग कह रहे, बताओ, जो चीज़ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा है यीशु के बारे में, वह सब सारी बातें सत्य थी, वह सारी बातें सब सच थी, और वहाँ बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया। ऐसा नहीं है कि यरूशलेम में लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, वहाँ भी बहुत लोग विश्वास कर रहे थे। ये लोग, साधारण लोग जो यहाँ पे यरदन नदी के पास थे, बाहर थे, नगर के बाहर थे, उन लोग ने विश्वास किया। तो देखो उनके काम, जैसे ही यूहन्ना ने बोला वैसे ही ये कर रहा है, और उन लोगों ने सब विश्वास की। यीशु मसीह इसलिए यरूशलेम से हट गए क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था, और उनको पता था। अब ये हम लोग ने क्या कहा, करीबन दिसंबर का महीना है, हो सकता है कभी कभी जनवरी के सर्दी का मौसम था, तो यहाँ पे बस उनके पास करीबन 3 महीने और है फसह के पर्व के लिए। तो वह अपनी तैयारी करता है। यहाँ सब लोगों से रोज रोज हाय हाय चिक चिक करके कुछ नहीं होगा। यहाँ पे अपने प्रार्थना में और अपने आराधना में और अपने तैयारी में बने रहे, और वह इस जगह पे रह करके अपनी तैयारी में वो तैयार हो रहे थे ताकि वह अपना बलिदान चढ़ाए, इसलिए वहाँ से हट गए। इसी वचन के साथ यह अध्याय समाप्त होता है, और हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर अध्याय के लिए, 10वें अध्याय के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह हमारा भला चरवाहा है, हम उनके भेड़ हैं। धन्यवाद कि हमको कोई परमेश्वर के हाथ से निकाल नहीं सकता है, न अपने चरवाहे के हाथ से कोई नहीं निकाल सकता है। धन्यवाद देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बहुत संदेह करते हैं। हो सकता है यहाँ पे कोई सुन रहा हो जिसके मन में संदेह है यीशु मसीह के बारे में। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके संदेह को दूर कर दे। इन वचनों से, इन शब्दों से प्रभु वो जानने पाए कि हाँ, सचमुच यीशु मसीह मसीहा है। किसी प्रकार के राजनीतिक मसीहा नहीं, किसी प्रकार के दुनिया के मसीहा नहीं, लेकिन एक आत्मिक मसीहा जो सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी रोग से हमें छुटकारा देने के लिए आता है, और वो है पाप। हमारे पापों को हटा देता है, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा संसार के पाप को हर लेता है, ताकि अब हम पापी ही नहीं हैं, हमें धर्मी ठहराता है, और हमें अपना भेड़ बना देता है, और हमें अनंत जीवन देता है। पिता परमेश्वर, इस वचन से हम आगे बढ़ने पाएँ, हमें साहस मिलने पाए, और ये वचन हमारे जीवन में बहुत सारा फल लाएं, और आपको हमेशा हर एक जीवन से प्रभु आपको महिमा मिलती रहे। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।